नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। हरियाणा विधानसभा चुनाव नतीजों में 87 सीटों पर आम आदमी पार्टी ने अपनी जमानत जब्त करा ली और उसके बाद अब आम आदमी पार्टी केजरीवाल की टेंशन ये है कि आखिर दिल्ली की कुर्सी कैसे बचेगी और इसको लेकर अब आम आदमी पार्टी के नेता खुद अरविंद केजरीवाल नए नए हथकंडे अपना रहे हैं। और अब आप देख सकते हैं कि किस तरीके से झूठ फैलाया जा रहा है सरेआम आम आदमी पार्टी के जरिए। ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ट्वीट करके, पोस्ट करके ये दावा आम आदमी पार्टी कर रही है कि उन्होंने दिल्ली में काम कराया है, लेकिन वहीं पर एलजी ने कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के इस दावे को लेकर बड़ा खुलासा किया है। इसलिए हम कह रहे हैं कि केजरीवाल की आम आदमी पार्टी जो है वो सरेआम दिल्ली में अब झूठ फैला रही है ठीक चुनाव से पहले। और वहीं एलजी ने इस झूठ का आम आदमी पार्टी के खुलासा किया है और इसके बाद आम आदमी पार्टी की तरफ से जो पोस्ट किया गया था वो पोस्ट आम आदमी पार्टी डिलीट करने पर मजबूर हुई है। यानी किस तरीके से क्रेडिट चोर अब आम आदमी पार्टी बन चुकी है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के मुख्यमंत्री रहते हुए या उसके बाद भी अब जब आतिशी सत्ता पर बैठ गई है तो कोई काम दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने कराया नहीं है। लेकिन चुनाव है, जनता के सामने काम रखने हैं, तो किस तरीके से झूठ कहीं ना कहीं फैलाया जा रहा है जनता के बीच और इस तरीके से अपने काम गिनवाने की कोशिश इस झूठ के जरिए आम आदमी पार्टी कर रही है, जिसका खुलासा दरअसल डीटीए की ओर से किया गया है। आप यहां पर देख सकते हैं कि यहां ये पोस्ट है जो कि आम आदमी पार्टी के जरिए किया गया था। ये दरअसल आम आदमी पार्टी ने क्या पोस्ट किया था जो बाद में उन्होंने डिलीट कर दिया। लिखा था कि नाले वाली जगह का ऐसा ब्यूटिफिकेशन सिर्फ केजरीवाल ही कर सकते हैं, और ये वो वीडियो था जो पोस्ट किया गया। ये वीडियो मैं आपको बता दूं कि द्वारका का है और द्वारका में एक नाले का सौंदर्यीकरण किया गया था, लेकिन वो जो ब्यूटिफिकेशन है वो आम आदमी पार्टी के संयोजक केजरीवाल ने नहीं, बल्कि वो दरअसल दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना की ओर से किया गया था। यही खुलासा दिल्ली विकास प्राधिकरण की ओर से किया गया है और यही वजह है कि हम कह रहे हैं कि किस तरीके से चुनाव से ठीक पहले अब इस तरीके से जनता को बरगला रही है अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी। यहां पर डीटीए ने खुलासा किया है कि आम आदमी पार्टी का इस एक्स पोस्ट में किया गया दावा नाले वाली जगह का अरविंद केजरीवाल द्वारा ब्यूटिफिकेशन जो ये बता रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। ये काम उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के जरिए दरअसल डीटीए के द्वारा किया गया था। इसका उद्घाटन उपराज्यपाल ने फरवरी 2024 में ही कर दिया था। यानी ये जो जगह है ये द्वारका का एक नाला है जहां पर दरअसल इस तरीके से ये सौंदर्यीकरण आप देख रहे हैं। बाकायदा एक पूरी वीडियो है जो आम आदमी पार्टी पोस्ट करके ये कह रही थी कि ये अरविंद केजरीवाल ने काम करवाया है, लेकिन यहां पर जब डीटीए इसको लेकर खुलासा करता है तो वो ये बताता है कि उपराज्यपाल ने फरवरी 2024 में ही इसका उद्घाटन कर दिया था और ये जो है विनय कुमार सक्सेना जो कि एलजी हैं दिल्ली के, उनके जरिए ही दरअसल ये काम करवाया गया है। तो यहाँ पर साफ तौर पर आम आदमी पार्टी के झूठ का पर्दाफाश होता है, जिसके बाद आम आदमी पार्टी अपने इस पोस्ट को डिलीट कर देती है। जी हां, अब अगर आप उनके एक्स हैंडल पर ये पोस्ट खंगालेंगे तो आपको ये कहीं भी नजर नहीं आएगा। वीडियो भी डिलीट है, वो पोस्ट भी डिलीट है और इस तरीके से जाहिर तौर पर जब डीटीए ने इसका खुलासा किया कि एलजी ने यह काम किया है ना कि अरविंद केजरीवाल ने, तो एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल और पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं उनके झूठ का पर्दाफाश हुआ है। हालांकि हर रोज इस तरीके के मामले हम देखते हैं जब अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी क्रेडिट लेने के लिए किस तरीके के झूठे दावे करती है। चूंकि दिल्ली में विधानसभा का चुनाव है, जनता के बीच अब नेता पहुंचेंगे तो जनता को क्या काम गिनाएंगे। तो ऐसे में इस तरीके से अब कहीं ना कहीं उन कामों को खंगाला जा रहा है जो भले ही एलजी के जरिए किया गया हो, लेकिन इस तरीके से क्रेडिट जो है वो आम आदमी पार्टी ले रही है। ये आप तस्वीरें देख सकते हैं, बाकायदा
जो डीडीए की तरफ से पोस्ट किया गया है कि 20 फरवरी को एलजी ने उद्घाटन किया है, तो आप देख सकते हैं कि दिल्ली एलजी की तरफ से पोस्ट किया गया है और पोस्ट में ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि यही वो जगह है, यही वो दरअसल काम है जिसका क्रेडिट अरविंद केजरीवाल ले रहे हैं। लेकिन यहां पर आपको दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना नजर आ जाएंगे और उनके साथ, जैसा कि इस पोस्ट में भी मेंशन है कि रमेश भिदुड़ी और साथ ही प्रवेश साहिब सिंह जो कि सांसद उस वक्त दिल्ली के थे, तो किस तरीके से उन्होंने जो है वहां पर उनकी मौजूदगी थी, ये जो है पोस्टर में नजर आ रहा होगा। यहां पर भी आप देख सकते हैं कि ये जो सौंदर्यीकरण था वो उस जगह का किया गया था जहां पर जो है एक अच्छा पार्क में उसे तब्दील किया गया था, फव्वारे वगैरह लगाए गए थे। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो कुल मिलाकर किस तरीके से जो है दिल्ली में अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ रही हैं और उसका जो कहीं ना कहीं एक तरीके से अंजाम है वो इस तरीके से देखने को मिल रहा है कि अब झूठ फैलाने में भी आम आदमी पार्टी बाज नहीं आ रही है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल उनकी पार्टी को अब बीजेपी इस तरह से घेर रही है कि उनके एक एक काम को कहीं ना कहीं लेकर अब आम आदमी पार्टी से जवाब मांगा जा रहा है। फिर चाहे वो हाल ही में दिल्ली के बजट को लेकर जो खुलासा बीजेपी ने किया है, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि दिल्ली की जो अर्थव्यवस्था है वो अरविंद केजरीवाल के मुख्यमंत्री रहते हुए पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है। और इतना ही नहीं, जो दिल्ली सरकार की ओर से 2024 से 25 का जो बजट है उसमें 7,000 करोड़ रुपए का घाटा है। ये बड़ा खुलासा जो है वो किया गया है। 7,000 करोड़ जो है उसका घाटा जो है वो बताया गया है और इस तरीके से दिल्ली की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो रही है। तो कुल मिलाकर जो खबर मैंने आपको बताई है कि किस तरीके से जब ये दावा करते हैं कि हम यमुना की सफाई करेंगे, हर इलेक्शन में अरविंद केजरीवाल आते हैं, जनता के सामने बोलते हैं कि यमुना जो है उसकी सफाई करेंगे, यमुना के किनारे जो है पार्क बनाया जाएगा, हम पूरी दिल्ली की जनता के साथ जाएंगे, यमुना में डुबकी लगाएंगे, इतना साफ सुथरा हम यमुना को कर देंगे। लेकिन नतीजा क्या निकलकर सामने आ रहा है कि वहां पर दिल्ली के एलजी पहुंच रहे हैं और एलजी ये कह रहे हैं कि दरअसल मैं ये कोशिश कर रहा हूं कि दिल्ली वासियों को साफ सुथरी हवा मिल सके और यही वजह है कि दरअसल साफ सुथरा एनवायरनमेंट हो दिल्ली वासियों के लिए, तो हम यमुना की सफाई के लिए काम कर रहे हैं। और एक बड़ा चेंज जो है यमुना में 6 महीनों में देखने को मिला है। ये दिल्ली एलजी इस बात का जिक्र कर रहे हैं, कहीं भी अरविंद केजरीवाल या उनकी पार्टी ने अपना वादा पूरा नहीं किया है। फिर चाहे वो दिल्ली की सड़कों का हाल देख लीजिए, जिस तरीके से गड्ढे उनमें हैं, जिस तरीके से अब चुनाव है उससे ठीक पहले आतिशी पहुंच रही हैं और सिर्फ वहां पर दिखावे के लिए, पिक्चर्स के लिए वो जा रही हैं, लेकिन वहां पर उन गड्ढों को नहीं ठीक किया जा रहा है, उन सड़कों में कोई सुधार देखने को नहीं मिल रहा है। फिर चाहे वो अस्पतालों की हालत हो, फिर चाहे वो दिल्ली में जो इतनी बड़ा दावा करते हैं कि सबसे अच्छी जो शिक्षा प्रणाली है वो दिल्ली की है, लेकिन दिल्ली के स्कूलों का हाल आप देख सकते हैं। और यमुना का हाल तो सबके सामने है कि बार बार चुनाव में आकर अरविंद केजरीवाल कहेंगे कि हम यमुना को इतना साफ सुथरा बना देंगे कि आप अपने बच्चों के साथ वहां पर पिकनिक मनाने जाएंगे, लेकिन आप आज की स्थिति यह है कि वहां पर कदम नहीं रख सकते हैं। और जो कार्य यमुना की सफाई के लिए किया जा रहा है वो जाहिर तौर पर दिल्ली एलजी का प्रयास है, ये जिक्र वो बार बार कर रहे हैं। और उनकी तरफ से यह भी कहा गया है कि मुख्यमंत्री इस काम में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, यानी हम जो यमुना की सफाई के लिए काम कर रहे हैं उसमें मुख्यमंत्री का कोई पार्टिसिपेशन नहीं है, मुख्यमंत्री उसमें शामिल नहीं हो रही है। तो इस तरीके के कहीं ना कहीं हालात हैं दिल्ली में। अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके से दिल्ली वासियों के लिए बना दिए हैं, अब जब काम गिराने की बारी आई है चुनाव से ठीक पहले, तो एलजी के द्वारा या डीडीए के द्वारा जो काम किए गए हैं अब उन्हें कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी खंगाल रही है। और इस तरीके से अरविंद केजरीवाल के द्वारा ये काम किए गए हैं, ये बात वो कर रही है। लेकिन इस खुलासे के बाद जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने ये पोस्ट डिलीट किया है वो बताने के लिए काफी है कि किस तरीके से चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी क्रेडिट चोर बन चुकी है। अब सवाल ये है, क्या हरियाणा की तरह ही दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी को जवाब जनता की तरफ से दिया जाएगा? क्योंकि कई
सारी मुश्किलें हैं उनके घोटाले, चाहे शराब घोटाले में मुख्यमंत्री केजरीवाल का जेल जाना हो, उसके बाद आतिशी को मुख्यमंत्री बनाना हो, फिर चाहे वो शीश महल का मुद्दा हो, फिर चाहे वो अन्य नेता जिस तरीके से घोटाले में फंसे हुए हैं, तो कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर इस बार जो कहीं ना कहीं ये चुनावी जो लड़ाई होगी राजधानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी के लिए बहुत ज्यादा मुश्किलें बढ़ाएंगी। और शायद यही वजह है कि इस तरीके से ये तमाम पैंतरे जो हैं वो आम आदमी पार्टी अपनाती हुई नजर आ रही है। लेकिन हमने आपको बताया है कि किस तरीके का झूठ जो है वो जनता के बीच चुनाव से ठीक पहले सिर्फ क्रेडिट लेने के लिए इस तरीके से आम आदमी पार्टी फैला रही है, अरविंद केजरीवाल फैला रहे हैं। तो इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।